Hello everybody, welcome to my YouTube channel IELTS Aspirants. My name is Ankit Chaudhary and in today's video we are going to discuss few complex sentences. जो इससे पहले के दो पार्ट्स थे उसमें मैं यहाँ तक डिस्कस कर चुका हूँ प्रोवाइडेड तक. आज हम डिस्कस करेंगे बाकी के चार. गिवन द मोर वंस नॉट ओनली बट ऑल्सो. और ये तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. वाई दिस इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि इसको तो हर जगह हम यूज़ कर ही लेते हैं लेकिन इसको यूज़ करना इतना आसान नहीं है जितना स्टूडेंट सोचते हैं. मतलब एक बार कुछ बेसिक्स इसके बारे में जानने की जरूरत है, देन इट इज़ वेरी इजी. चलिए तो शुरू करते हैं विद आवर नाइन्थ. गिवन. गिवन का मतलब क्या होता है? गिव एक वर्ब है, गिव, गेव, गिवन. गिवन थर्ड फॉर्म है लेकिन गिवन का यहाँ लेने देने से कोई लेना देना नहीं है. गिवन मीन्स समथिंग डिफरेंट एंड इट मीन्स कंसीडरिंग. कंसीडरिंग मीन्स किसी चीज को ध्यान में रखते हुए, है ना. चलो सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट. विराट कोहली कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर गिवन द वे ही हैज बीन प्लेइंग फॉर लास्ट 1 decade. तो इसमें दो क्लोज हैं, देखो. कोमे से पहला एक क्लोज है दिस. तो ये जो क्लॉज है दिस इज आवर डिपेंडेंट, नो दिस इज आवर इंडिपेंडेंट, सॉरी दिस इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज. और ये यहां से यहां तक दिस इज आवर डिपेंडेंट क्लॉज. ऐसा क्यों है ये मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट पार्ट में जिसमें इन ऑर्डर टू, इफ, अनलेस ये सब बताए थे उसमें शुरुआत में मैंने बताया था. चलो अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ. डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जो किसी पे डिपेंड होता है जिसमें कंप्लीट मीनिंग ना हो. इंडिपेंडेंट वो है जिसमें कंप्लीट मीनिंग हो. और दोनों अगर आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो होता है हमारा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स. ये देखो डिपेंडेंट इसलिए, अगर मैं सिर्फ ये लिखता गिवन द वे, जिस प्रकार से वह खेलता आ रहा है, तो ये तो कंप्लीट नहीं है सेंस. हाँ ये सेंस जरूर कंप्लीट है. विराट कोहली कैन ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर, वो उसका जो है रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. ठीक है. चलिए इस वर्ड को रिकॉर्ड हिंदी में बोलते हैं, इन इंग्लिश दिस इज प्रोनाउंस रिकॉर्ड. ठीक है ना, तो इसको आप रिकॉर्ड ही प्रोनाउंस करें. एक और एग्जांपल आपके सामने. गिवन द फोर्स ऑफ द एक्सप्लोजन इट इज अ मिरेकल दे सर्वाइव्ड. तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? एक्सप्लोजन को. एक्सप्लोजन की जो फोर्स थी उसको अगर हम ध्यान में रखें, इट इज अ मिरेकल, ये एक लाइक चमत्कार है कि दे सर्वाइव्ड, कि वो बच गए, है ना. सो अगेन दिस इज आवर डिपेंडेंट एंड दिस इज आवर इंडिपेंडेंट क्लॉज. क्लियर बात? चलो अभी कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं फ्रॉम न्यूज़पेपर. यस वी हैव 2 एग्जाम्पल्स. और एक यहाँ पर गिवन का मतलब है वही देना, है ना, गिव, गेव, गिवन थर्ड फॉर्म. और एक गिवन है यहाँ पर प्रपोजिशन जिसका मतलब है ध्यान में रखते हुए. चलो मैं साइड में हट जाता हूँ. आपने देखना है कि किसका मतलब कहाँ पर क्या है. देखो दोनों को पॉज करके देखो आराम से. चलो होपफुली यू हैव ट्राइड. तो देखते हैं फर्स्ट वाला, देखते हैं इधर. यहाँ से शुरू है. द पीपल ऑफ दिल्ली हैव गिवन 2 chances टू अरविंद केजरीवाल ऑन द बेसिस ऑफ हिज गुड वर्क. ये हमारा सेंटेंस है. यहाँ पर गिवन का मतलब है, आपने भी वही मतलब निकाला होगा, देना. कि जो दिल्ली के लोग हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 2 chances दिए हैं. अभी इनकी गवर्नमेंट है, आप, है ना, केजरीवाल बहुत ही शानदार आदमी है शायद. चलो इधर देखते हैं फिर. यहाँ से शुरू करेंगे. सुसाइड मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी गिवन द नंबर ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम सुसाइड. तो यहाँ पर गिवन का मतलब लेने देने से नहीं है. अगर आप कुछ ऐसा मतलब निकालोगे भी तो निकल ही नहीं पाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगी बात. तो यहाँ पर इसका मतलब है ध्यान में रखते हुए. तो चलो दोबारा पढ़ते हैं. स्टूडेंट्स मस्ट बी कंसिडर्ड एज, सॉरी, सुसाइड मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी. सुसाइड को ये सब कंसिडर किया जाना चाहिए. इस चीज को ध्यान में रखते हुए, क्या चीज को ध्यान में रखते हुए? द नंबर ऑफ पीपल डाइंग फ्रॉम सुसाइड्स एवरी ईयर. जिस तरीके से है ना एवरी ईयर सुसाइड्स हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इसकी संख्या को ध्यान में रखते हुए इस चीज को इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाना चाहिए. तो देखो गिवन वर्ड सेम है यहाँ पे, दिस इज यूज्ड एज अ प्रपोजिशन और यहाँ पर है ये मेन वर्ब. आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर टू यू. चलो एक और एडवांस की बात है. कंसीडर के साथ हम एज नहीं यूज कर सकते. जिसने भी आर्टिकल लिखा है, एडिटोरियल जो भी है, दिस इज रॉन्ग. एज नहीं आ सकता. ठीक है ना. चलो जी आगे आते हैं फिर. ये हो गया हमारा 9th. अब आते हैं 10th पे. 10th है द मोर. द मोर मे भी आपके लिए अनकॉमन हो, अनयूजुअल आपको लग रहा हो. इसको हम तब यूज करते हैं जब हमारे सेंटेंस होते हैं ना कि जितना वह सोता है उतना ही खेलता है ना. जितना मैं ये करता हूं उतना ही मैं ये भी करता हूं. तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बनाते हैं द मोर यूज करके. कैसे है सेंटेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू. द मोर यू प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करते हो, द मोर यू ग्रो, उतना ही आप ग्रो करते हो. तो जितना ये होता है उतना ये होता है साइमल्टेनियसली. क्लियर. तो एक और देखते हैं सेंटेंस. द बेटर यू स्पीक द ग्रेटर यू विल बिकम, या यू बिकम. कि जितना अच्छा आप बोलते हो उतने ही महान आप बनते हो या बनोगे.
ठीक है बात। गलती इसमें ये हो जाती है, यहां पर हम विल यूज कर सकते हैं, दिस इज ऑप्शनल। सेकंड वाले क्लॉज में विल आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट वाले में अगर आप विल यूज करते हो सो दिस इज आवर रॉन्ग, ठीक है बात। और जो वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज वाली स्टोरी थी वो इसमें इंप्लीमेंट नहीं होगी ना, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले में होगी। बट हाँ सेंटेंस फिर भी अच्छे हैं, यू मस्ट ट्राई इन योर आइल्स राइटिंग, ठीक है बात। चलो ये आप यूज कर ही सकते हो। और ये मैंने यहाँ पर लिया है टास्क 1 में। जनरली अभी तक हम क्या कर रहे हैं, टास्क 2 में इनको यूज कर पा रहे हैं, बट या समटाइम्स देयर कैन बी अ कंडीशन व्हेन दीस एनालिसिस कुड बी यूज्ड इन योर राइटिंग टास्क 1 एज वेल। उसके लिए कंडीशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आप कैसे भी कहीं पे भी लिख दोगे, कंडीशन ऐसी हो। चलो ये एक है आपके सामने, चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ जी। ये टास्क 1 है, इसमें द मोर आ सकता है, मैंने लिखा है ओवरऑल में, तो लिखें कैसे, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू। देखो एक चीज कॉमन है इसमें ग्राफ में, अगर आप देख पा रहे हो, हमने क्लास में किया भी था शायद, जो ये है आपका टेम्परेचर, कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है देखो तो साथ साथ जो एवरेज रेनफॉल है वो भी बढ़ता है, जैसे ही टेम्परेचर गिरता है अगेन दिस डिक्रीजेस। तो ये देखो साथ साथ चीजें इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो जैसे ही ये होता है वैसे ही दूसरी चीज होती है। सो इन दैट केस वी कैन यूज द मोर। देखो कैसे, ओवरऑल इट इज क्लियरली नोटिस दैट द मोर टेम्परेचर rises the more rainfall increases। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, राइज होता है, वैसे ही रेनफॉल भी इंक्रीज होता है। तो कितना अच्छा सेंटेंस है देखो, है ना। इस प्रकार से आपने ओवरऑल कभी नहीं ट्राई किया होगा, बट अगर इस प्रकार का कुछ सिनेरियो आपके सामने होता है सो यू मस्ट ट्राई दीस सेंटेंसेस, है ना। चलो 2 हो गया हमारे, द मोर हो चुका है। अब आता है हमारा 11th इज वंस। वंस के 2 मतलब होते हैं। वंस का एक मतलब ये होता है एक बार, है ना, वंस देयर वाज अ क्रो, एक बार एक कौवा था। लेकिन वंस को हम कंडीशन बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं। वंस दिस इज डन, एक बार ये फिनिश हो जाता है, देन दिस इज डन, है ना। एक बार अगर ये चीज फिनिश हो जाती है तो दूसरी चीज की जाती है। चलो सेंटेंस देखते हैं फिर डायरेक्ट। वंस पीपल आर वेल एजुकेटेड, एवरी सिंगल प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग इन सोसाइटी कैन बी सोल्व्ड। तो एक बार जो है लोग अगर एजुकेटेड हो जाते हैं तो हर एक प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है सोसाइटी में उसको सोल्व किया जा सकता है। चलो वही देखेंगे। क्लोज कौन सा है, दिस इज आवर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गई है शुरुआत में। और ये है आपका इंडिपेंडेंट। अगर हम नीचे वाले को बोल के देखें तो ये तो बिल्कुल ठीक है, कंप्लीट सेंस दे रहा है, वो नहीं दे रहा। ओवरऑल ये क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स। एक और देखते हैं इसका एग्जाम्पल। वंस आई मेक एनी कमिटमेंट देन आई डू नॉट इवन लिसन टू माई सेल्फ। ये सेंटेंस तो आपको बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा होगा, सलमान खान बोलता है वंस आई मेक एनी कमिटमेंट। तो ये कौन सा क्लॉज बना आपका, दिस इज आवर डिपेंडेंट। इसमें एक गलती है, वो गलती क्या है उसी पे आ रहे हैं। और ये भी डिपेंडेंट क्लॉज है आपका। डिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि बोल के देखो, देन समेत बोल के देखो आप, देन आई डू नॉट इवन लिसन टू माई सेल्फ, तब मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो अगर मैं देन लगा के बोलूं तो कंप्लीट सेंस तो ये भी नहीं दे रहा। तो या तो हम देन को हटाएं या वंस को हटाएं। वंस तो हटा ही नहीं सकते तो हम देन हटा देंगे, क्योंकि इसका काम तो ये कॉमा ही कर रहा है, कॉमा ही काफी है, सफिशिएंट है ना। ग्रामेटिकली हालांकि वो ठीक है, लेकिन आइल्स के राइटिंग टास्क 2 में आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। देन हटा देंगे। चलो दिस इज वेरी सिंपल। चलो इस पे आते हैं। लास्ट नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको यूज करना थोड़ा सा ट्रिकी है। जैसे ऑल्दो वाले केस में था ना, कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो इसमें भी काफी सारी गलतियां हो सकती हैं। वो गलतियां क्या है, चलो ये सेंटेंसेस हैं आपके सामने। अब इसमें आपने देखना क्या गलती है। पहले चलो आप ही देखो, मैं हट जाता हूं, देखो आप पोज करके। चलो होपफुली आपने ट्राई किया होगा। ही लाइक्स नॉट ओनली हिज वाइफ बट ऑल्सो लव्स हर। तो ये सेंटेंस सही है गलत, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। गलती क्या है देखो, इस सेंटेंस की जो सेंस आ रही है हिंदी में वो मैं पहले बात करूंगा। ही लाइक्स नॉट ओनली हिज वाइफ, कि वह अपनी पत्नी को ही पसंद नहीं करता। अब ऐसी सेंस आ रही है कि मीन्स ही जो भी है ये, इस हरामी का कहीं पड़ोसन के साथ भी कुछ चल रहा है, ऐसी सेंस आ रही है सेंटेंस से। ही लाइक्स नॉट ओनली हिज वाइफ, कि अपनी पत्नी को ही पसंद नहीं करता बल्कि बाहर भी कुछ चल रहा है इसका साइमल्टेनियसली। और ऐसा तो नहीं है। ये क्या बोल रहा है कि वह अपनी पत्नी को पसंद ही नहीं करता बल्कि उससे प्यार भी करता है, प्रेम भी करता है। तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल गलत है। गलत क्या है, इसको हम कहाँ लेके जाएंगे जी, यहाँ। इसको मान लो नॉट ओनली को इधर लेके आएंगे। सेंटेंस आपका सही होगा, ही नॉट ओनली लाइक्स हिज वाइफ बट ऑल्सो लव्स हर। ये हमने आगे पीछे क्यों किया अभी आगे देखेंगे। इसमें देखो आप गलती,
ही नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल, ये भी आपका गलत है। इसकी सेंस क्या आ रही है अगेन हिंदी में, ही नॉट ओनली प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट सिर्फ खेलता ही नहीं है बल्कि कोचिंग भी देता है, कुछ ऐसी एंडिंग होनी चाहिए थी, एंडिंग तो कुछ और है, बट ऑल्सो फुटबॉल। तो अगेन ये प्लेस हटा के हम यहाँ रख देंगे, ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। ये बात आपके कुछ हद तक तो समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो कोई नहीं, चलो इसको बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। बेसिक क्या है इस स्लाइड से देखते हैं। देखो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या है, एक क्यूमुलेटिंग कंजंक्शन है, कोरिलेट करता है दो सेम चीजों को। अगर ये नाउन को जोड़ रहा है तो दोनों तरफ नाउन ही होनी चाहिए, है ना। एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब के साथ। अब ये नाउन एडजेक्टिव वर्ब क्या होते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। नाउन होता है किसी भी चीज का नाम, जैसे प्रोडक्शन है ना, किसी भी चीज का नाम, जैसे बोर्ड है, ये मार्कर है, मैं हूं, आप हो, ये सभी क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव क्या है, किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, जैसे ही इज वेरी हैंडसम, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं। वर्ब होता है कोई भी काम, एक्शन, मेक, डू, प्ले, है ना। तो अगर इधर वर्ब है तो उधर वर्ब, इधर एडजेक्टिव है तो सेम, है ना, सेम चीजों पे कोरिलेट करेगा। चल ये सेंटेंस आपके सामने, अब देखते हैं गलत है या सही। दे आर नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो डू हार्ड वर्क, कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है। ये नॉट ओनली किससे पहले लगा, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव, किसी की विशेषता बता रहा है ना, इनकी विशेषता बता रहा है कि वे सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बट ऑल्सो डू हार्ड वर्क। डू तो क्या है यहाँ पर, वर्ब है, लेकिन ये तो गलत है। हमें तो एडजेक्टिव अगर चाहिए तो उधर भी एडजेक्टिव चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को काट के, डू हार्ड वर्क को काट के हार्ड वर्किंग बना देंगे इससे, है ना। हम लिखेंगे बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, कि वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है, वो हार्ड वर्किंग भी है। या डिलीजेंट एक वर्ड होता है ना, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट, वहां डिलीजेंट, है ना, सेम एडजेक्टिव। चलो नीचे देखो, IELTS aspirants provides you not only right guidance but also gives useful strategies to crack IELTS. Very true, I guess. चलो इसमें कैसे निकाल लेंगे गलतियां, पीछे से देखते हैं। चलो पहले बट ऑल्सो किससे पहले लगा, गिव्स। गिव्स क्या है, देना, एक वर्ब है। और नॉट ओनली किससे पहले लगा, राइट गाइडेंस। राइट गाइडेंस तो ये तो होगी आपकी नाउन, तो इधर भी वर्ब देखेंगे, इधर वर्ब है, बिल्कुल है जी, तो वर्ब से पहले लगाएंगे, सेंटेंस बनेगा, इसको हम उठा के यहां कर देंगे। अब पढ़ो, IELTS aspirants not only provides you right guidance but also gives useful strategies to crack IELTS. यहाँ पर वर्ब, उधर भी हो जाएगी वर्ब, तो अब ये अच्छे से कोरिलेट कर रहे हैं, है ना। ये देखो लास्ट से, इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो जेनरस। जेनरस होता है दयालु, काइंड हार्टेड, है ना, कि वो सिर्फ सुंदर ही नहीं है, सुंदर क्या होता है, एडजेक्टिव है, बल्कि जेनरस भी है, ये भी एडजेक्टिव है ना, किसी की विशेषता है। जेनरस, OUS जो एंडिंग वर्ड होते हैं वो सारे एडजेक्टिव ही होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यहाँ भी एडजेक्टिव, वहां भी एडजेक्टिव, तो सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो होपफुली आपको ये फर्स्ट टाइम पता चली होगी बात, अगर ऑलरेडी पता थी तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो जिसमें न्यूज़पेपर से अगेन कुछ एग्जांपल्स हैं और आपको देखना भी, सही है गलत है, सही ही है वैसे तो। वी हैड अ लॉट ऑफ सैक्रेड ग्रूव्स नॉट ओनली इन साउथ इंडिया बट ऑल्सो इन नॉर्थ ईस्ट। नॉट ओनली किससे पहले लगा है, साउथ इंडिया एक प्लेस है, बट ऑल्सो किससे पहले लगा है, ये भी एक प्लेस है ना, नॉर्थ ईस्ट में। तो सेम चीज जो कोरिलेट कर रहा है, दोनों तरफ आपकी नाउन है। इधर देखते हैं कहाँ है, ये है, देखो यहाँ पे, कहाँ से पढ़ेंगे, डाइट से। सच डाइट नॉट ओनली इम्प्रूव्स द हेल्थ ऑफ अ पर्सन्स हार्ट बट ऑल्सो इम्प्रूव्स द स्लीप क्वालिटी। तो बट ऑल्सो किससे पहले लगा है, इम्प्रूव्स। इम्प्रूव्स क्या है, एक वर्ब है, और नॉट ओनली किससे पहले लगा है, इम्प्रूव्स, ये भी वर्ब है। अगर मैं इस नॉट ओनली को उठा के यहाँ रख देता, सच अ डाइट इम्प्रूव्स नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ द पर्सन, अभी हेल्थ तो नाउन हो गया, उधर भी नाउन चाहिए, यहाँ तो है नहीं है, तो इम्प्रूव्स वर्ब है, वर्ब के पहले ही हम यूज करेंगे दोनों तरफ, नॉट ओनली बट ऑल्सो। आई होप दिस इज क्लियर। तो इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ये काफी सारे जो एरर्स हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, 25 से 30 एरर। तो जैसे ही आप वो वीडियो देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल बी लाइक वेरी कॉन्फिडेंट व्हाइल यूजिंग दीज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि यहाँ तक हम मान के चल सकते हैं ये तो एक ओनली थ्योरी थी, है ना, प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए वो एक सेशन रहेगा अलग से, है ना, एक अलग से वीडियो, तो आप उसको देख लेना, यू विल डेफिनेटली फील कॉन्फिडेंट, तब उसके बाद आपको कोई डर नहीं रहेगा, ठीक है। चलो आज की वीडियो में इतना ही था, और फाइनली आपको ये काम जरूर करना है, यू मस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल IELTS एस्पिरेंट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी खुश रहें, अपना ख्याल जरूर रखें, थैंक यू वेरी मच।